नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप बोर्ड पर देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम 2022 यानी राष्ट्रमंडल खेल 2022। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। पर इससे पहले कि हम इस टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा करें, मैं चाहता हूं कि एक बार आप कॉमनवेल्थ गेम 2022 का इतिहास देख लें, क्योंकि इससे पहले भी इस इतिहास पर प्रश्न बने हैं और भविष्य में बनने की भी पूरी संभावना है। यदि हम कॉमनवेल्थ गेम 2022 का पहला आयोजन देखें कि पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 कहां खेले गए, तो ये खेले गए थे 1930 कनाडा में। 1930 कनाडा में, कनाडा के हैमिल्टन में, कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 2022 खेले गए थे। लेकिन 1930 से लेकर के 1950 तक इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहा जाता था, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। ब्रिटिश एम्पायर गेम्स 1950 के बाद इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। लेकिन समझने की दृष्टि से हम इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स ही कहेंगे। तो 1930 के कनाडा के हैमिल्टन में पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया। लेकिन मेरा प्रश्न है कि क्या ये 1930 का कॉमनवेल्थ गेम जो कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, इसमें भारत ने हिस्सा लिया था? तो नहीं, इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया था। तो फिर भारत ने पहली बार किन कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया? तो भारत ने पहली बार 1934 में आयोजित हुए इंग्लैंड में। कहां पे आयोजित हुए थे? इंग्लैंड में। पहली बार हिस्सा लिया, पहली बार हिस्सा लिया। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत है वो तो 1930 में हो रही है। 1930 से 1950 तक इन्हें ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जा रहा है, पर भारत ने 1930 में हिस्सा नहीं लिया, बल्कि भारत ने पहली बार कब हिस्सा लिया है? 1934 में। 1950 के बाद इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा और 1930 से ही हर 4 साल के अंतराल पर इन कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाने लगा। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया गया, यह इसका 22वां संस्करण है। दोस्तों, 2022 और 22वां संस्करण, आपको याद रखने में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन हमारे लिए जितना महत्वपूर्ण 22वां संस्करण है, उतना ही महत्वपूर्ण 21वां और 23वां संस्करण भी है। यदि बात करें कि इसका 21वां संस्करण कहां खेला गया, तो 21वां संस्करण खेला गया गोल्ड कास्ट ऑस्ट्रेलिया में। गोल्ड कास्ट ऑस्ट्रेलिया में। 22वां तो हम सभी को पता ही है, इंग्लैंड के बर्मिंघम में। इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और यदि बात करें कि 23वां संस्करण कहां खेला जाएगा, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया में ही खेला जाएगा। दोस्तों, 21वां संस्करण भी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 22वां संस्करण इंग्लैंड में हुआ, 23वां संस्करण भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। लेकिन 1934 से ये जो संस्करण शुरू हुए, पहला, दूसरा, तीसरा, 21वां, 22वां, तो मेरा प्रश्न है कि किस कंट्री ने सर्वाधिक बार इन कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया है? तो सर्वाधिक बार आयोजन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। सर्वाधिक आयोजन है ऑस्ट्रेलिया के। सर्वाधिक बार आयोजन किया है ऑस्ट्रेलिया ने। कितनी बार? 5 बार। 5 बार वर्तमान स्थिति है कि 5 बार किया है। जब ये 23वां संस्करण, जो कि होना है 2026 में, ये हुआ था 2018 में, तो जो 2026 में ये जो 23वां संस्करण होगा, जब इसको आयोजित कर लेगा तो ये नंबर 6 हो जाएगा। यानी अभी की स्थिति ये है और भविष्य की भी स्थिति यही है कि सर्वाधिक बार जो आयोजन किया है वो ऑस्ट्रेलिया ने करवाया है। कितनी बार? 5 बार। क्या कभी भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स का या राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया है? जी हां,
भारत ने एक बार आयोजित किया है। भारत ने एक बार आयोजन किया है। कब किया है दोस्तों? तो भारत ने किया है 2010। कहां हुआ था? दिल्ली में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन एक बार भारत को करने का सौभाग्य मिला है और वो हुआ था 2010 दिल्ली में। अब चर्चा करेंगे दोस्तों हम 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स की, जिसका आयोजन हुआ है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। तो सबसे पहले तो यही प्रश्न बनेगा कि इसका आयोजन कहां हुआ या इसकी होस्ट कंट्री कौन थी? तो यह है बर्मिंघम, इंग्लैंड। बर्मिंघम, इंग्लैंड। कहीं कोई समस्या नहीं है दोस्तों। अगला और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसका शुभंकर क्या था, इसका मोटो क्या था? तो ध्यान रखिएगा, इसका शुभंकर था पैरी द बुल। पैरी द बुल। और इसका ध्येय वाक्य था, इसका ध्येय वाक्य क्या था? तो इसका ध्येय वाक्य था स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसका ध्येय वाक्य था स्पोर्ट इज जस्ट अ बिगिनिंग। खेल तो शुरुआत मात्र है। यदि पदकों पर चर्चा की जाए, पदक, सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक पदक जीते हैं ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने कितने? तो 178 पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान रहा मेजबान इंग्लैंड का। बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, सिर्फ 2 पदक पीछे। 176 पदकों के साथ इंग्लैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। तीसरा स्थान है कनाडा का। पदकों में बहुत बड़ा अंतर आ गया। 92 पदकों के साथ कनाडा ने तीसरा स्थान हासिल किया। वहीं भारत चौथे स्थान पर रहा, 61 पदक। चौथा स्थान हासिल किया है भारत ने। 61 पदकों के साथ भारत ने चौथा स्थान हासिल किया है। यदि बात करें कि भारत की गोल्ड कितने थे, तो भारत ने 22 गोल्ड जीते हैं। सिल्वर की बात करें तो 16 सिल्वर जीते हैं। और यदि ब्रॉन्ज की बात करें, कांसे की बात करें, तो 23। ये हो गए आपके 61 पदक। ठीक है मित्रों, ऑस्ट्रेलिया ने 178, इंग्लैंड ने 176, कनाडा ने 92, भारत ने 61। 61 पदकों के साथ भारत ने चौथा स्थान प्राप्त किया। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज और टोटल रहे 61 पदक। यदि आपसे बात की जाए, पूछा जाए कि किस खेल में भारत ने सर्वाधिक गोल्ड प्राप्त किए हैं या सर्वाधिक पदक प्राप्त किए, गोल्ड छोड़ दीजिए, सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में प्राप्त किए हैं? सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में? तो यदि पदकों की बात करें तब भी कुश्ती में किए हैं, और यदि गोल्ड की बात करें तब भी कुश्ती में ही है, यानी कि रेसलिंग में। टोटल 12 पदक प्राप्त किए हैं, जिसमें से गोल्ड है 6, सिल्वर है 1 और ब्रॉन्ज है 5, यानी 6 स्वर्ण, 1 रजत और 5 कांसे, ये प्राप्त किए हैं कुश्ती में। प्रश्न है मेरा कि कुश्ती में कुल कितने खिलाड़ी गए थे खेलने के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो कुश्ती में कुल 12 खिलाड़ी गए थे और हर खिलाड़ी ने कोई ना कोई पदक प्राप्त किया है। गजब कर दिया है इन खिलाड़ियों ने। यदि यही इतिहास वह अगले ओलंपिक में दोहरा देते हैं तो धुआं धुआं उड़ जाएगा, भारत का नाम रोशन हो जाएगा। हमारी दुआएं हैं कि सभी खिलाड़ी अपना प्रदर्शन कॉमनवेल्थ गेम्स का ओलंपिक में दोहरा दें। अब बात करते हैं कि सर्वाधिक पदक भारत ने किस खेल में जीते। तो कुश्ती में 6 स्वर्ण, 1 सिल्वर और 5 रजत, 5 कांसे, ब्रॉन्ज, कुल हो गए 12 पदक। अब बात करते हैं ध्वजवाहकों की, कि भारत की ओर से कॉमनवेल्थ गेम 2022 में ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक
तो हम सभी जानते हैं कि ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के अलग होते हैं और समापन समारोह के अलग होते हैं। तो हमें उद्घाटन के भी पता होने चाहिए और समापन के भी पता होने चाहिए, लेकिन उससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि उद्घाटन समारोह के जो ध्वजवाहक थे या जिन्हें ध्वज उठाना था वे थे टोक्यो ओलंपिक के भारत की ओर से जेवलिन थ्रो में एकमात्र स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीदें थी कि वे कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड लेंगे, अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, पर इंजरी के कारण उन्हें इस राष्ट्रमंडल खेलों से हटना पड़ा। अब जब उन्होंने खेलों में हिस्सा नहीं लिया तो ध्वजवाहक भी नहीं बन सकते थे। तो ऐसी स्थिति में जो उद्घाटन समारोह में ध्वज की कमान संभाली वो संभाली मनप्रीत सिंह ने। मनप्रीत सिंह ने, और मनप्रीत सिंह कौन है? भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, पुरुष हॉकी टीम के कप्तान। यानी आपसे यह भी तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में हॉकी का कप्तान कौन था? तो मनप्रीत सिंह। लेकिन ये मनप्रीत सिंह ने अकेले ध्वजवाहक की पताका नहीं उठाई थी, इनके साथ पीवी सिंधु ने भी साथ निभाया था। पीवी सिंधु, और पीवी सिंधु का संबंध है बैडमिंटन से, और इन राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चर्चा करेंगे अभी स्वर्ण पदकों पर। समापन समारोह में किसने ध्वज उठाया या ध्वजवाहक कौन था? तो ये थे शरत कमल। शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है और यह भी स्वर्ण पदक विजेता हैं। इसके अलावा निकहत जरीन, निकहत जरीन बॉक्सर हैं और स्वर्ण पदक विजेता हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो मनप्रीत सिंह जिन्होंने ध्वज उठाया, और इनके साथ बैडमिंटन की खिलाड़ी पीवी सिंधु उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थी। वहीं समापन समारोह में भारत की ओर से ध्वजवाहक थे शरत कमल और निकहत जरीन। इसके अलावा कुछ प्रश्न और बनते हैं दोस्तों जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 से जुड़े हुए हैं, उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। एक तो हमने चर्चा कर ली कि सर्वाधिक पदक किस खेल में जीते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न बनता है कि सबसे पहला पदक किसने जीता? सबसे पहला पदक किसने जीता? तो ये है मीराबाई चानू। मीराबाई चानू मणिपुर की भारोत्तोलक हैं मीराबाई चानू, जिन्होंने 49 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है, और यह कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की ओर से पहला पदक था। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल टीम कितनी थी इस कॉमनवेल्थ गेम 2022 में, तो टोटल टीम थी 72। भारतीय दल के कितने खिलाड़ी थे? भारतीय दल के कितने खिलाड़ी थे? तो वो थे 210। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, तो 72 टीमों ने हिस्सा लिया। भारतीय दल के कितने खिलाड़ी थे? तो थे 210। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि पहली बार कौन से खेल शामिल हुए? पहली बार कौन से खेल शामिल हुए? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में पहली बार कौन से खेल शामिल हुए? तो 2 खेल शामिल किए गए हैं। एक है 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 बास्केटबॉल, और दूसरा है महिला T20 क्रिकेट। हमारे लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है महिला T20 क्रिकेट, क्योंकि पहली बार यह राष्ट्रमंडल खेलों में यह खेल शामिल हुआ और पहली बार में ही हमने इसमें सिल्वर जीता। इस खेल में इस बार एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए गोल्ड मेडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 22 गोल्ड मेडल हैं, लेकिन जो एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है ये सिल्वर मेडल।
महिला टी20 क्रिकेट में हमने सिल्वर जीता है। पहली बार हुआ था और पहली बार में सिल्वर जीत लिया, गोल्ड से चूक गए। तो गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है ऑस्ट्रेलिया ने, और ऑस्ट्रेलिया से हारकर भारत ने सिल्वर जीता है। यह आपको पता होना चाहिए। महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी आपको पता होना चाहिए, हरप्रीत। हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत और महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हैं हरप्रीत। इसके अलावा दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय दल में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था? भारतीय दल में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसने मैच भी जीता है, और वो थे अनाहत सिंह, मात्र 14 वर्ष के स्क्वैश प्लेयर हैं दोस्तों। सबसे युवा खिलाड़ी, बात कर रहे हैं भारत के संदर्भ में, अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर हैं, मात्र 14 वर्ष के। इसके अलावा एक प्रश्न और है कि भारत ने किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? भारत ने किस खेल में पहली बार स्वर्ण जीता है या पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो ये है लॉन बॉल, महिला लॉन बॉल। महिला टीम रही थी लॉन बॉल की, जिसने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है और पहली बार ये गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए हमारे लिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो ये तो थे कॉमनवेल्थ गेम्स पर बनने वाले प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। इसके अलावा अब हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 22 नाम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते। हमें वो 22 के 22 नाम याद होने चाहिए। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, 22 नाम कैसे याद हो सकते हैं? तो दोस्तों ये एग्जाम एक जंग है, और जंग में केवल जंगबाज याद रखे जाते हैं, पानी पिलाने वाले नहीं। और आप तो जंगबाज हो, आप तो यूं रट लोगे, और नहीं रटे जाएंगे तो मैं हूं आपकी मदद करने के लिए। अभी रटा दूंगा, वो भी इसी क्लास में। शर्त यह है दोस्तों कि इन्हें 22 नामों को आपको ऐसे नहीं रटना है 1 2 3 4 21 22। आपको इन्हें तोड़ना पड़ेगा, टीम के हिसाब से तोड़ना पड़ेगा। कुश्ती में कितने, बॉक्सिंग में कितने, रेसलिंग में कितने, बैडमिंटन में कितने, टीटी में कितने। आप देखेंगे जब आप ये याद कर लोगे तो आप 18-19 नाम याद कर चुके होंगे, आपको 2 या 3 नाम और याद करने होंगे। इससे फायदा यह होगा कि अगर आपसे प्रश्न डीप पूछ लिया जाए कि कुश्ती में कितने गोल्ड जीते, बॉक्सिंग में कितने गोल्ड जीते, तो भी आप बता पाओगे, या किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है आपसे पूछा तो भी आप बता पाओगे। तो प्रारंभ करते हैं। 22 नाम आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले हम कुश्ती को देख लेते हैं। कुश्ती में हमारे सामने 6 नाम हैं। पहला है रवि दहिया, दूसरा है बजरंग पूनिया, तीसरा है साक्षी मलिक, चौथा है नवीन, पांचवा है विनेश फोगाट, छठा है दीपक पूनिया। तो ये जो वो 6 प्लेयर हैं दोस्तों जिन्होंने कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है, बजरंग पूनिया, दीपक पूनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, रवि दहिया और नवीन। ये 6 नाम आपको याद होने चाहिए जिन्होंने कुश्ती में गोल्ड जीता है। इसके बाद आप कोई भी उठा लीजिए, आप चाहिए तो वेट लिफ्टिंग उठा लीजिए। वेट लिफ्टिंग में हमारे सामने 3 नाम आते हैं दोस्तों। एक है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू। 8वां नाम आता है अंचिता सेहुली, अंचिता सेहुली। और इसके अलावा जेरेमी लाल निरुंगा, जेरेमी लाल निरुंगा। बॉक्सिंग में भी 3 पदक हैं।
तो बॉक्सिंग में आप देखेंगे तो बॉक्सिंग में आपके सामने एक नाम आता है निकहत जरीन का। उद्घाटन समापन समारोह में जो हमारी भारत की ओर से ध्वजवाहक थी निकहत जरीन, अभी अभी हमने चर्चा की थी, उनका संबंध बॉक्सिंग से था। तो एक नाम तो हो गया निकहत जरीन। इसके अलावा दो नाम और बनते हैं, नीतू घंघास और अमित पंघाल। देखिए दोस्तों, 3 गेम हमने निपटाए हैं, 12 नाम हमारे निपट गए। इसके बाद 3 ही हमें बैडमिंटन में पढ़ने हैं, 3 हमें टेबल टेनिस में पढ़ने हैं, 18 तक हमारी गिनती पहुंच जाएगी। तो बैडमिंटन पे चर्चा कर लेते हैं। बैडमिंटन में एक नाम हम पढ़ चुके हैं, पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। इसके अलावा एक नाम है लक्ष्य सेन। इन्होंने सिंगल सिंगल जीता है। इसके अलावा बैडमिंटन में हमने एक डबल भी जीता है, सात्विक और चिराग। सात्विक और चिराग, ये डबल है, तो मेडल तो एक ही माना जाएगा ना, तो 15। बात कर लेते हैं टीटी की। तो टीटी में शरत कमल, ये भी ध्वजवाहक थे समापन समारोह के निकहत जरीन के साथ। तो टीटी में एक मेडल तो जीता है शरत कमल ने। इसके अलावा शरत कमल ने डबल भी जीता है श्रीजेश के साथ मिलकर के। श्रीजेश के साथ मिलकर के डबल जीता है टीटी का। और इसके अलावा टीम, टीटी में 3 प्रकार से खेला जाता है, सिंगल प्लेयर, डबल और 4 प्लेयर की टीम। तो टीम ने भी जीता है, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, टीटी टीम। लीजिए दोस्तों, 18 मेडल हमारे सामने निपट गए। 4 मेडल और याद करने हमें। लॉन बॉल महिला टीम पहली बार स्वर्ण पदक जीता, 19वां नाम हो जाएगा, लिख लीजिए यहीं पे। चलिए अगली स्लाइड में लिखा देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, यहां लिखा देता हूं, महिला लॉन बॉल टीम। इसके अलावा एक नाम आता है भाविका पटेल का। और मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जो भाविका पटेल को नहीं जानता होगा, क्योंकि आप सभी ने तैयारी करते हुए जैसे आज कॉमनवेल्थ गेम को पढ़ा, वैसे ही आप टोक्यो ओलंपिक को भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टोक्यो ओलंपिक करा दूंगा। तो टोक्यो ओलंपिक में पैरा टोक्यो ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, ना कि टोक्यो ओलंपिक। पैरा टोक्यो ओलंपिक में जो पहला पदक जीता था वो भाविका पटेल ने जीता था। ये पैरा टीटी की प्लेयर हैं भाविका पटेल, तो इन्होंने भी गोल्ड जीता है। इसके अलावा एक नाम आता है सुधीर और एक नाम आता है एंड्रयूज पॉल का। एक नाम आता है सुधीर का, एक नाम आता है एंड्रयूज पॉल का। यदि बात करें सुधीर की तो ये पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड प्लेयर हैं, पावर लिफ्टिंग। और सुधीर एंड्रयूज पॉल हैं ट्रिपल जंप के। ठीक है दोस्तों, ये थे 22 नाम। बॉक्सिंग में बात करें तो बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया, रवि दहिया, साक्षी मलिक, नवीन और विनीश फोगाट। उसके बाद आप बात करते हैं यदि वेट लिफ्टिंग की तो मीराबाई चानू, अंचिता सेहुली और जेरेमी लाल निरुंगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं बॉक्सिंग की तो निकहत जरीन, नीतू पंघास और अमित पंघाल, नीतू घंघास और अमित पंघाल। बैडमिंटन में बात करें तो पीवी सिंधु, इसके अलावा लक्ष्य सेन और सात्विक और चिराग ने डबल जीता। बात करें टीटी की तो शरत कमल ने सिंगल जीता, शरत कमल ने श्रीजेश के साथ मिलकर के डबल जीता और टीटी की टीम ने भी गोल्ड जीता। इसके बाद हमारे सामने एक नाम आता है महिला लॉन बॉल का, एक नाम आता है भाविका पटेल का, एक नाम आता है सुधीर का और एक नाम आता है एंड्रयूज पॉल का। ये 22 नाम है दोस्तों, जरा से नाम है, आपको याद करने होंगे दोस्तों। लेवल बहुत टफ है एग्जाम का, आपको ये नाम याद होने चाहिए।
तो दोस्तों यदि आपको सेशन पसंद आया हो, आपको लगा हो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में आपसे आप कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटने वाला, मैं तो जानता हूं नहीं छूटने वाला और यह भी तय है कि इस साल जितने भी एग्जाम होंगे उसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। बहुत हॉट टॉपिक है, ये छपेगा जरूर और इन्हीं में इसी बोर्ड से वो प्रश्न आएगा। तो यदि आपको सेशन पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लास्ट बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद।